देखिए, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम जो बताए हैं आपको इसमें इन्वर्स में 2.1 2.2 समाप्त हो गया है। आज 2.2 का हम विविध देखेंगे। विविध में फिर वर्कआउट है, उसके बाद क्या कहते हैं उसका एक्सरसाइज है। तो विविध को देखेंगे, उसके बाद फिर केसी सिन्हा से कुछ प्रॉब्लम है उसको भी देख लेंगे। तो आज हम विविध बताएंगे। विविध में पहले वर्कआउट को देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में। अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, ताकि इससे होगा कि आप घर बैठे संपूर्ण पढ़ाई कीजिए कर पाइएगा। और इससे होगा कि ताकि हम जो नया वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उससे अध्ययनरत रहिएगा, आपको फायदे होगी। तो देखिए, आज हम बता रहे हैं आपको विविध। देखिए, विविध में 2.2 तक बता दिए थे। विविध का उदाहरण पहले देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। ये मिसलेनियस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पहला सवाल है एग्जाम्पल 9। कह रहा है साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का बोले थे हम, क्लास में भी बोले थे, जो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का पूछता है। तो यहाँ देखिए, कह रहा है इसका वैल्यू कितना होगा साइन इनवर्स साइन 3/5 का। इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/5 और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अगर आप इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, लेकिन शर्त है ये थीटा बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 में। अगर इस कंडीशन का पालन होता है तो यह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ 3 अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है या थीटा इक्वल टू 3π/5, तो अगर थीटा की जगह 3π/5 को लिखिएगा तो 3π/5 का मतलब हो जाएगा 3 × 180 डिग्री बाय 5। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 गुना, देख लेते हैं, 3π/5। 3 गुना 180 डिग्री बाय 5, 5 से डिवाइड कीजिए। 5 × 15, 5 × 30, तो ये हो गया 3 × 18, 3 × 9, 1 10, 108 डिग्री। क्या यह 108 डिग्री उसके बीच में है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ अगर आप लिख देते हैं 3π/5 तो वो गलत हो जाएगा। ये थीटा इक्वल टू 3π/5, ये डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर तो अब क्या करेंगे, 108 डिग्री इसका वैल्यू आता है और 108 डिग्री का मतलब होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 90 डिग्री में आप कितना जोड़िएगा जो 108 डिग्री मिलेगा? 90 10, ये क्या कहता है 18 डिग्री को जोड़ना पड़ेगा। इसको आखिर लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। इसको लिखिए, इसलिए साइन इनवर्स साइन 108 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लिखते हैं या π/2 प्लस थीटा लिखते हैं। और साइन है π/2 प्लस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में। पाई माइनस करेंगे तो नो चेंज होगा, इसलिए हम पाई माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह है 3π/5। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बगल में लिख लीजिए समझने के लिए, क्योंकि साइन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन पाई माइनस थीटा, यही काम किए हैं। थीटा की जगह है 3π/5 तो पाई माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स साइन, ये 5π में से 3π चला जाएगा 2π, 5π एलसीएम लेगा तो 5π - 3π/5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5।
2π/5। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा क्या है, थीटा, और इसका वैल्यू हो गया 72 डिग्री। सही में ये बिलोंग्स करता है -π/2 और +π/2 के बीच में। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछेगा ही, 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और हो सकता है अब की बार सब्जेक्टिव में भी दे दे। इसलिए इसमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है उसका जो फॉर्मूला होता है, वहाँ से जो आप मान ज्ञात किए हैं प्रिंसिपल वैल्यू, वो रेंज में है कि नहीं है। अगर रेंज में है तो आपका सही है। जैसे ये देखिए 3π/5 ये रेंज में नहीं था तो बढ़े आगे, मान ऐसा निकाल दिए जो रेंज में है, तो वो हो गया आंसर। इस तरह से साइन में दे कि कॉस में दे कि टेन में दे कि कॉट में दे कि सेक में दे कि कॉसेक में दे, सबका रेंज डोमेन सबका बताया है, उसको याद रखिएगा, टोटल बनेगा। ठीक, फिर देखिए एग्जाम्पल 10। इस टाइप का क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो आरएचएस में देखना है, जिस टर्म में है उसमें कन्वर्ट करके सवाल बना देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम बनाते हैं। एग्जाम्पल 10 में क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है, ये एलएचएस हो गया और ये क्या हो गया, आरएचएस। तो आरएचएस में क्या है उसमें कन्वर्ट करके फॉर्मूला पर लगा देंगे। जैसे ये कॉस में प्रूफ करना है तो इस दोनों को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला पर बैठा देंगे। अगर यहाँ कहेगा टेन में प्रूफ करने के लिए, इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूला पर बैठाएंगे। मतलब जिसमें प्रूफ करना होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे और उसमें फॉर्मूला बैठा के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको कॉस में प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। एलएचएस है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। आपको हम एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस में कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। ये x का काम कर रहा है, इस फॉर्मूला पर बैठाइए कॉस में, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इसको भी कॉस इनवर्स √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25 माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस 64/279। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 25 माइनस 9 16/25, उसका रूट लीजिएगा 4/5 होगा। ये होगा cos इनवर्स 4/5 माइनस cos इनवर्स, ये 279 में से 64 घटेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, तो इसमें से घटाइए 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 होगा। अब ये 289 में से इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो ये 64 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 125। अब बटे हो जाएगा 289, तो 125 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15, मतलब 225 होगा, सॉरी कितना होगा 225, इसका हो जाएगा 17। कोई दिक्कत, तो ये सॉल्व कर देंगे, 289 माइनस 64 225 हो जाएगा, अब बटे 289, तो 225 का वर्गमूल हो गया 15 और 289 कितना हो गया 17। अब ये फॉर्मूला आ गया कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स xy
प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। बैठाइए, ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो 4 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 15/17 का स्क्वायर कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 15 चौके 60 बटे 17 बटे 85। यहाँ देखिए 16 बटे 25, 25 माइनस 16 9 बटे 25 अर्थात 3 बटे 5, उसका जो रूट लीजिएगा तो यहाँ भी देखिए गुना में 289 माइनस 225 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 17 होगा ये। और इस तरह से ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 60 बटे 85 प्लस 24 बटे 85। दोनों का वर्गमूल क्या कर, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 85 होगा और दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84 बटे 85, 84 बटे 85। और यही प्रूफ करना था आपको आरएचएस में, देख लीजिए। तो इस टाइप का अगर सवाल पूछता है तो जिस टर्म में प्रूफ करने के लिए उस टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या कहते हैं फॉर्मूला पर बैठाएंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम्पल 11 का वीवीआई क्वेश्चन है और इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 5 नंबर में। है क्या, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू क्या है पाई। तो पाई से रिलेटेड हम आपको फॉर्मूला जो पढ़ाए हैं, एंगल जब माइनस में होता है तो वो होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो या तो इसको आप कॉस में बदल के बना सकते हैं या कॉट में बदल के बना सकते हैं या सेक में बदल के बना सकते हैं। तो हम कॉस में बदले इसलिए कि एक कॉस में दिया हुआ है, बाकी 2 को ही बदलना पड़ेगा और नहीं तो उधर तीनों को बदलना पड़ेगा। इसलिए कॉस को छोड़ दिए ज्यों का त्यों और इसको हम किस में बदल दिए, कॉस में। इसको बदले कॉस में, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स। यहाँ देखिए फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर। ज्यों का त्यों है, इसको भी ज्यों का त्यों लिख दिए। अगला स्टेप में इसको सॉल्व किए 144 बटे 169, इसका एलसीएम लीजिएगा 169 माइनस 144 12/100 सॉरी क्या कहते हैं 25 बटे 169, तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13 और इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, इसको क्या मान लिए थीटा। जब इसको थीटा मानिएगा, देख लीजिए यहाँ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16, तो टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन थीटा इक्वल टू 63/16। अब क्या किए, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। इस तरह से किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो एक ट्रायंगल बना लीजिएगा राइट एंगल। जैसे साइन में ही रहेगा तो उस तरह दर्शा देंगे, कॉस में ही रहेगा उस तरह दर्शा देंगे, बाकी जिसमें कहेगा उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ टेन होता है P/B, P/B, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनस आराम से निकलेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके उसका जो रूट लीजिएगा तो वो होगा 65। कितना होगा 65। अब हमको कॉस में निकालना था तो कॉस थीटा होता है B/H, B/H अर्थात 16/65, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 16/65। इसका मतलब ये हुआ टेन इनवर्स 63/16 को आप थीटा माने थे तो वो इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/65, अर्थात इस थीटा के जगह पर रखेंगे कॉस इनवर्स 16/65। देख लीजिए एलएचएस में ये दोनों कॉस में है ही और इसके जगह पर कॉस इनवर्स 16/65। अब कोई जरूरी नहीं है इसी 2 को इस फॉर्मूला पर बैठाना, इसमें से किसी 2 को आप एक फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पर। तो हमने इसको बैठाया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह 5/13, y की जगह 4/5 फॉर्मूला पर बैठाए हैं x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये ज्यों का त्यों है। इसको सॉल्व करेंगे 5 की 20/65, यहाँ
25/169, 169 में से 25 घटेगा 144, 144 का वर्गमूल होता है 12 अर्थात 12/13। इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/5 और ये cos इनवर्स 16/65। अब है इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 65, यहाँ भी तो 13 बचे 65, 65 का एलसीएम हो जाएगा 65 अर्थात 20 - 36 -16/65 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? -16/65। और ये ज्यों का त्यों है। अब इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स -x इक्वल टू, यहाँ देखिए पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस, यहाँ लिखिए पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह 16/65। और ये ज्यों का त्यों है तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। एंगल सेम है, दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? पाई। और यही आपको प्रूफ करना था। बुक में जो सॉल्यूशन किया है उससे नहीं समझिएगा, ये सबसे आसान तरीका है और सिंपल मेथड है। जिसमें कहेगा प्रूफ करने के लिए मतलब किस टर्म में है तो सबको उसमें कन्वर्ट करके इस तरह बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ये है 12 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है इसको सरल करने के लिए, क्या कह रहा है? सरल। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटे b cos x प्लस a sin x। तो यहाँ दिमाग ये लगाना है, यहाँ जब tan इनवर्स दिया हुआ है तो इसका भी वैल्यू 10 में ही आए, तब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा। तो यहाँ जो चीज़ रहेगा प्रयास कीजिएगा इस साइड वाला एंगल को उसी रूप में लाएं। जैसे tan इनवर्स है तो इसको tan में लाएंगे, यहाँ sin इनवर्स रहेगा प्रयास करेंगे इसको sin में लाने का, इससे आसान होता है, फॉर्मूला पड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए tan में लाने के लिए क्या किए, फॉर्मूला जो होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, 1 प्लस होता है। तो यहाँ हमको 1 लाना है, इसलिए इसकी जगह पर हमको 1 लाने के लिए यहाँ b cos x से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो b cos x के अगर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो यहाँ कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए b cos x से हम न्यूमरेटर मतलब अंश में भी डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर हर में भी डिवाइड कर दिए। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये cos कैंसिल होगा, a बटे b बचेगा। यहाँ b कैंसिल होगा, sin बटे cos 10 बचेगा। यहाँ b cos x कैंसिल होगा, 1 होगा। और यहाँ a बाय b sin बाय cos 10, a बाय b 10x। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है, पढ़ाए हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू वाई। तो जब इतना इक्वल टू ये होता है तो इतना को भी तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में लिख दिए हैं। देखिए x के स्थान पर है a बाय b, y के स्थान पर है 10x। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस x इंटू वाई इजिकल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x की जगह दीजिए a बटे b माइनस tan इनवर्स y की जगह दीजिए 10x। इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, tan इनवर्स tan थीटा क्या हो गया? थीटा x। तो ये हो गया आपको सरल करके लिखना, यही हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर? इस फॉर्मूला से ये इसको जब तोड़िएगा तो ये आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। x की जगह a बटे b है और y की जगह क्या है? 10x है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सब क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ सॉल्व करने के लिए देता है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4 को सरल कीजिए। सरल करने के लिए कहा है, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ x में है तो x का निकालना है, अगर y में रहता तो y में निकालते, अगर थीटा रहता तो थीटा में निकालते। तो सॉल्यूशन गिवन दिया गया है, जो चीज उसको लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला लगाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। x की जगह 2x, y की जगह 3x, तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स इसको ऐड किए 5x, इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये tan इनवर्स है उधर जाएगा RHS में, तो ये tan पाई बाय 4 हो जाएगा। देख लीजिए tan पाई बाय 4 और tan पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 5x। अब इसको RHS में ले गए हम, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो क्या होगा? निगेटिव। तो RHS में ले गए तो ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये क्या हो गया? निगेटिव इक्वल टू 0। इसका फैक्टर तो रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0।
ये बीच में 5x है और यहाँ भी 5x हो रहा है, 6x में से एक x माइनस हो जाएगा, इसका फैक्टर है। अब 6x इसमें कॉमन लिए हैं, इस टर्म में, इस दोनों टर्म में 6x कॉमन लिए हैं, 6x कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 1, इसमें कॉमन लिए हैं, क्रॉस का मतलब ये हुआ जो उसमें क्रिया किए हैं, यही नहीं समझिएगा जो वहाँ काटा गया है, टिक मारे हैं इसका मतलब इसमें 6x कॉमन लिए हैं, यहाँ क्रिया किए हैं, यहाँ क्रॉस किए हैं, इसका मतलब इस दोनों में -1 कॉमन लिए हैं अर्थात x प्लस 1, वो ये बताता है जो इसमें आप काम किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, इसमें -1 कॉमन लिए हैं x प्लस 1 अर्थात क्रॉस क्रॉस वाला में -1 कॉमन लिए और जिसमें सही का निशान है उसमें 6x कॉमन लिए, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ x प्लस 1 दोनों में है तो x प्लस 1 बाहर होगा तो बचेगा 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ या तो ये 0 होगा, प्रोडक्ट में है, अगर दो संख्याएं प्रोडक्ट में हो और उसका वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा, इसका मतलब या तो 6x माइनस 1 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। अगर 6x माइनस 1 0 होगा तो 6x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/6, यही होगा आंसर। दूसरा हुआ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, ये क्या है असंभव, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। क्यों असंभव? क्योंकि ये वैल्यू जब यहाँ रखिएगा आप LHS में तो ये π/4 नहीं आएगा, अर्थात वो संतुष्ट नहीं करता है इस इक्वेशन को, इसलिए लिखे हैं असंभव है, और ये वैल्यू यहाँ रखने से इसको संतुष्ट करता है, इसलिए आंसर होगा इसका 1/6, 1/6। ये देखिए अध्याय 2 पर क्या है, विविध है। आपको हम बार बार कह रहे हैं इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या आपको अब की बार 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए उसका रेंज क्या होता है। जैसे कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक, तो इसका एंगल है यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा 13π/6, तो थीटा की जगह पर 13π/6 है। ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होता है जबकि थीटा बिलोंग्स करता है इसमें, तो यहाँ थीटा है 13π/6, 13π/6 का मतलब 390 डिग्री, 390 डिग्री इसके बीच में नहीं है, इसलिए 13π/6 अगर लिख के आप छोड़ दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए जो आखिर कौन सा ऐसा मान देंगे जो उसके रेंज में होगा, तो 390 डिग्री है और 390 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बोले हैं कोई भी एंगल जो है 360 के बाद रिपीट करता है, कोई भी एंगल 360 के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें कुछ ऐड कीजिएगा तो ये चला जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 360 में कितना ऐड कीजिएगा, 30 डिग्री को, तब ना 390 होगा, तो 360 में 30 को ऐड किए, π/6 30 डिग्री तो हो गया 390 डिग्री, अर्थात 6 दूनी 12 पाई, 1 पाई 13π/6। अब cos 2π प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, थीटा की जगह π/6 तो cos π/6, cos इनवर्स cos थीटा होता है थीटा, और थीटा बिलोंग्स करता है 0 to π में, तो थीटा की जगह क्या है π/6, और यह π/6 सही में बिलोंग्स करता है 0 और पाई, अर्थात 0 और 180 के बीच में। तो देखिए ये है आपका राइट आंसर। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा उसका रेंज क्या होता है, और आपने जो थीटा का वैल्यू निकाला या उसके रेंज में है कि नहीं है, अगर रेंज में है तो सही है। इसी टाइप का सवाल है tan इनवर्स tan 7π/6, तो थीटा इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा थीटा, लेकिन ये थीटा बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, अर्थात -90 और +90 के बीच में, तो ये 7π/6 उसके बीच में नहीं आता है। 7π/6 का मतलब हो गया 210 डिग्री, 7 × 30 π/6 30 डिग्री, तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 210 डिग्री होगा, और वह 210 डिग्री इसके बीच में नहीं आता है। तो आखिर आप क्या करेंगे जो उसके रेंज में आएगा, तो यहाँ दिमाग लगाइए, ये है 210 डिग्री, और 210 डिग्री कहाँ जाएगा आपको, 210 डिग्री है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 180 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 30 डिग्री जोड़ेंगे, 180 हो गया पाई रेडियन, 180 डिग्री और 30 डिग्री π/6, इसको एलसीएम लेके देखिए 6 पाई 1 पाई 7π/6, tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा की जगह π/6 तो tan π/6। अब tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, थीटा बिलोंग्स करता है इसमें, तो थीटा की जगह पर क्या है π/6, थीटा की जगह पर क्या है π/6, ये π/6 दी और ये π/6 बिलोंग्स करता है -90 और +90 के बीच में, अरे 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में है ना, तो ये आपका क्या हो गया आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी
और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ठीक से कंप्लीट कर लीजिए, कोई परेशानी ना हो। रेंज याद रखिएगा तो बनेगा। देखिए इसमें 3 से लेकर के क्या कहते हैं 3 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक प्रूफ करने वाला सवाल है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में नहीं होता है, अगर होता तो फॉर्मूला पर बैठाते। तो इसको क्या किए 10 में कन्वर्ट कर लिए, तब फॉर्मूला पर बैठा है। तो sin इनवर्स 3/5 को क्या कर लिए थीटा मान, तो 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। साइन मालूम है 10 निकाल लिए, साइन होता है p/h तो b निकलेगा, h का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर उसका रूट लीजिएगा, ये होगा अर्थात tan थीटा p/b 3/4 थीटा tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब जो साइन इनवर्स 3/5 है वही होगा tan इनवर्स 3/4। तो इसके जगह पर दे दिए हम tan इनवर्स 3/4। तो ये हो गया LHS 2 sin इनवर्स 3/5 अर्थात 2 tan इनवर्स 3/4। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10 में प्रूफ करना है। तो tan इनवर्स 2x, x की जगह 3/4 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व किए, ये tan इनवर्स 24/7, ये क्या है प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। अब है अगला क्वेश्चन 4 से लेकर के 7 तक। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे वर्कआउट में बता दिए हैं। इसमें जो RHS है या LHS है, इसमें इस देखिएगा क्या प्रूफ करना है, तो उसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा और फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा। वैसे पीछे बता दिए हैं, बनाइएगा, जो दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। अब आगे है क्या कहते हैं, वैसे जो वीडियो देखिएगा उसको प्रॉब्लम होगा तो वो क्या कीजिएगा कमेंट में लिखिएगा जो एक्सरसाइज इतना का ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या नहीं समझे, उसको सॉल्व करके आपको अगला वीडियो में दे दिया जाएगा, आपको आपका परेशानी दूर कर दिया जाएगा। अब क्या है, ये 8 नंबर में जो है प्रूफ करने वाला सवाल है और इसमें कह रहा है π/4 प्रूफ करने के लिए। देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें किसी 2 को फॉर्मूला पर ले आते हैं, तो इसको जोड़ा लगा लिए, इसको कोई जरूरी नहीं है इसको आप इसमें से किसी को 2 को एक साथ ले सकते हैं, ताकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर चला जाए। इसको एक जगह कर लिए, इसको एक जगह, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको भी उसी फॉर्मूला में दिए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व किए तो ये 7 5 का एलसीएम होगा 35, 7 प्लस 5 12 बटे 35, और यहाँ 7 5 35 नीचे में मल्टीप्लाई होगा। अब इस एलसीएम लीजिएगा, 1 और 35 का एलसीएम तो 35 होगा, 35 में से 1 घटेगा अर्थात 34 बटे 35, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा अर्थात 35 बटे। सिमिलरली यहाँ भी वही काम किए। अब फिर ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, तो इसको x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 325 बटे 325 कट के क्या हो गया 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और वो प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन बचा है कुछ 9 से लेकर के 12 तक फिर प्रूफ करने वाला है, और इधर जो क्वेश्चन बचा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विविया क्वेश्चन है, तो कल इसको समाप्त कर दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। कोई भी तरह का वीडियो देखने के बाद परेशानी होती है तो आप कमेंट में लिखिए और उसको अगले वीडियो में दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।